नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 27 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 27 अक्टूबर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अटारी वाघा सीमा पर 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया? ऑप्शन है अमित शाह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या नरेंद्र सिंह तोमर। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, नितिन गडकरी। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अटारी वाघा सीमा पर 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। इससे पहले मार्च 2017 में 360 फुट का झंडा लगाया गया था। यह देश का सबसे ऊंचा झंडा है। इस झंडे के ऊपर जो निगरानी प्रणाली लगाई गई है उसे बीएसएफ कर्मियों को फायदा होगा। अगला विषय, हाल ही में किस सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है उधमपुर, बीकानेर, पठानकोट या देहरादून। तो सही ऑप्शन होता है ए, उधमपुर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो उधमपुर सैन्य स्टेशन को सेना कमांडरों के सम्मेलन में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार देहरादून मिलिट्री स्टेशन ने हासिल किया। बीकानेर मिलिट्री स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ परिवर्तनकारी स्टेशन का पुरस्कार मिला। सेना कमांडरों का यह सम्मेलन 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला विषय, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? ऑप्शन है जयपुर, गुरुग्राम, नई दिल्ली या नासिक। तो सही ऑप्शन होता है सी, नई दिल्ली। एक्सप्लेन देखते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के माध्यम से बातचीत, कला, नृत्य, नाटक, स्टोरी टेलिंग और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की समृद्ध सैन्य संस्कृति और विरासत का जश्न मनाया जाएगा। इस भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव ने भारत और विश्व के लिए प्रासंगिक सुरक्षा रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। इस महोत्सव में सैन्य बैंड प्रदर्शन के माध्यम से सैन्य संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें आर्मी सिम्फनी बैंड प्रस्तुत और ब्रास बैंड प्रदर्शन और एक सांस्कृतिक पर्व की शामिल है। अगला विषय, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू, राजीव चंद्रशेखर या निर्मला सीतारमण। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, राजीव चंद्रशेखर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना की शुरुआत की गई है। यह हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना डेलाइट इंडिया और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और यह निवेश को आकर्षित करेगा और नौकरियां पैदा करने में मदद करेगा। अगला विषय, हाल ही में भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राजस्थान। तो सही ऑप्शन होता है ए, गुजरात। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया गया। कलोल में नैनो लिक्विड डैम प्लांट इफ्को द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से इसे स्थापित किया गया। बात करते हैं इफ्को की, तो इफ्को की स्थापना साल 1967 में हुआ था। अगला विषय, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय नौसेना द्वारा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास मिलान 24 आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है मैसूर, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम। तो सही ऑप्शन होता है डी, विशाखापट्टनम। एक्सप्लेन देखते हैं। तो भारतीय नौसेना द्वारा 19 फरवरी से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में मिलान बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। यह बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास कार्यक्रम भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए मिलान अभ्यास की मेजबानी का उद्देश्य लंबे समय से चला आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने की परंपरा का यह पालन करता है। अगला विषय, हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने किस हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 18 फीट की ऊंचाई पर मूंगा चट्टान के जीवाश्म का पता लगाया है? ऑप्शन है लेह, लद्दाख, श्रीनगर या गंगटोक। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, लद्दाख।
एक्सप्लेन देखते हैं। तो भूवैज्ञानिकों ने पूर्वी लद्दाख हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है। ये जीवाश्म प्राचीन मूंगा उपनिवेशों के अस्तित्व को प्रकट करते हैं, जो एक विविध समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की उपस्थिति का सुझाव देते हैं। यह खोज लद्दाख के भूवैज्ञानिक इतिहास, टेक्नो टेक्टोनिक गतिविधियों के प्रभाव और प्राचीन जलवायु स्थितियों के में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अगला विषय, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है अरुणिमा शर्मा, कुशल कुमार, अशोक गाडगिल या वेणुगोपाल अय्यर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, अशोक गाडगिल। एक्सप्लेन देखते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा दो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन अमेरिकियों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी में उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक की स्थापना साल 1959 में की गई थी। अगला विषय, हाल ही में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने किस जिले में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया? ऑप्शन है गोंडा, कानपुर, लखनऊ या गाजियाबाद। तो सही ऑप्शन होता है ए, गोंडा। एक्सप्लेन देखते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर एक्सप्लेन आपका है नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन बताता हूँ यहाँ पर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया। इस मिशन शक्ति कैफे का संचालन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिलाओं के लिए नवदेवी सम्मान भी प्रदान किया गया और इसे पुलिस, उद्यमिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्वयं सहायता समूह जैसे विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को दिया गया। आज का अंतिम विषय, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर। तो सही ऑप्शन होता है सी, 24 अक्टूबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1945 में सभी के लिए शांति, विकास और मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। 24 अक्टूबर साल 1973 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों, ये था आज के करंट अफेयर्स का अपडेट। अब देखते हैं अक्टूबर महीने के दिवस के बारे में, एक बार रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती, गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 2 अक्टूबर 1959 को ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया था। और 2 अक्टूबर से शुरू होता है वन्य जीव सप्ताह, जो कि 2 से 8 अक्टूबर तक चलता है। और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो इस बार अक्टूबर का पहला सोमवार पड़ा था 2 अक्टूबर को, तो इस साल का विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया 2 अक्टूबर को। बात करते हैं 4 अक्टूबर की, तो 4 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस शुरू होता है, जो कि 4 से 10 अक्टूबर तक चलता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 9 अक्टूबर से ही भारत में शुरू होता है राष्ट्रीय डाक सप्ताह, जो कि 9 से 15 अक्टूबर तक चलता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और साथ ही साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती और विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे और साथ ही साथ इस साल का विश्व दृष्टि दिवस भी मनाया गया 12 अक्टूबर को, क्योंकि अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। तो इस बार दूसरा गुरुवार पड़ा था 12 अक्टूबर को, तो 12 अक्टूबर को ही मनाया गया विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ विश्व अंडा दिवस इस साल का भी मनाया गया 13 अक्टूबर को, क्योंकि अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है विश्व अंडा दिवस और इस बार अक्टूबर महीने का दूसरा जो शुक्रवार पड़ा था वह 13 अक्टूबर को पड़ा था और इसलिए 13 अक्टूबर को मनाया गया विश्व अंडा दिवस। बात करते हैं 14 अक्टूबर की, तो 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया और साथ ही साथ मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और इस बार दूसरा जो शनिवार अक्टूबर महीने का पड़ा था वह था 14 अक्टूबर को, तो 14 अक्टूबर को इस साल मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। बात करते हैं 15 अक्टूबर की, तो 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई और विश्व छात्र दिवस मनाया गया।
16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और साथ ही साथ एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय रक्षा गार्ड दिवस स्थापना दिवस, और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, इंटरनेशनल सेफ डे और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। बात करते हैं 21 अक्टूबर की, तो 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस और साथ ही साथ पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टीयरिंग अवेयरनेस डे यानी कि हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस, विश्व पोलियो दिवस, आईटीबीपी स्थापना दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया। और साथ ही साथ 24 अक्टूबर से ही वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह शुरू होता है, जो कि 24 से 31 अक्टूबर तक चलता है। और उसके अलावा निशस्त्रीकरण सप्ताह चलता है, जो कि 24 से 30 अक्टूबर तक चलता है। बात करते हैं 25 अक्टूबर की, तो 25 अक्टूबर को वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे मनाया गया और यह मनाया था अक्टूबर महीने के चौथे बुधवार को। तो इस बार अक्टूबर महीने का चौथा बुधवार पड़ा था 25 अक्टूबर को, तो 25 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे। बात करते हैं 27 अक्टूबर की, तो 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस और विश्व पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री डे। तो यानी कि आज है 27 अक्टूबर और आज मनाया जा रहा है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस और पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री डे मनाया जा रहा है। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफान हामून को किस देश के द्वारा नाम दिया गया, तो जिसका सही उत्तर था ईरान। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राजस्थान। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।